तो कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक सी पोर्ट से, जिसके पास एक फैक्ट्री भी होती है। इस फैक्ट्री का मालिक भी यहीं पर होता है और ये शख्स किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ कारें इस फैक्ट्री के पास आकर रुकती है। बाहर निकले लोगों को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। इस शख्स का नाम रॉबर्ट दुरैंत होता है और ये यहाँ इस फैक्ट्री पर कब्जा करने आया होता है। पर यह इरादा रॉबर्ट पर ही भारी पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा होता है। अब मैं आपको रॉबर्ट दुरैंत की असलियत बताता हूँ। रॉबर्ट दरअसल इस शहर का डॉन होता है। वो कई इलीगल कामों को करता आया होता है और दूसरों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना उसके कई गैर कानूनी कामों में से एक होते हैं। कहानी आगे बताने से पहले अगर आपको जानना है कि मैं एडिटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एनीवे, रॉबर्ट अपनी इच्छा पूरी कर लेता है इस प्रॉपर्टी को खाली करवाने की। आगे हम मिलते हैं पेटन वेस्टलेक से, जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है और वो अपने लैब असिस्टेंट याचिटो के साथ मिलकर सिंथेटिक स्किन बनाने पर रिसर्च कर रहा होता है। सिंथेटिक स्किन दरअसल एक ऐसी स्किन होती है जो आग में जल चुके लोगों के काम आ सकती है। हम आगे ये भी देखेंगे कि पैटर्न इस सिंथेटिक स्किन को स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर स्किन से बने पार्ट्स सिर्फ 99 मिनट्स के लिए ही स्टेबल रह सकते हैं। 100वें मिनट में जाते ही सिंथेटिक स्किन से बने पार्ट्स के सेल्स बिखरने लगते हैं। पेटन अपने लैब असिस्टेंट याचिटो से कहता है कि वो लोग बहुत ही करीब है एक परफेक्ट स्किन बनाने में, जो कई लोगों की मदद करेगी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। हम मिलते हैं जूली से, जो पेटन की गर्लफ्रेंड होती है। जूली पेशे से एक गवर्नमेंट लॉयर होती है। पेटन जूली को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रपोजल पर जूली का रिस्पॉन्स कुछ क्लियर नहीं होता। एनीवे, हम आते हैं जूली पर। इस वक्त एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में बैठी होती है। इस बड़े बिजनेसमैन का नाम लुइस स्ट्रैक जूनियर होता है। ये बहुत अमीर इंसान होता है और इसका सपना होता है कि वो इस शहर पर एक अलग तरह की कॉलोनी बनाए। ये कॉलोनी पूरी तरह से मॉडर्नाइज होगी और बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अब जूली के यहाँ पर आने की वजह भी जान लेते हैं। जूली एक लॉयर होती है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अब होता यह है कि शहर की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई होती है जो शहर में होने वाले कंस्ट्रक्शंस पर फैसला लेती है, और जूली इसी कमीशन के अंडर काम कर रही होती है। जूली के हाथों कमीशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो ये बताते हैं कि लुइस ने अपनी कॉलोनी बनवाने के लिए कमीशन को कुछ रिश्वत खिलाई होती है। एनीवे, आगे हमें पता चलता है कि लुइस जूली को चेतावनी देता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स रॉबर्ट दुरैंत के हाथों लग गए तो कुछ भी हो सकता है। चूंकि लुइस की नीयत साफ लग रही होती है, इसलिए जूली उसे बता देती है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास अभी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स पेटन के घर में होते हैं। आगे हम पेटन को उसकी लैब में पाएंगे जो उसके घर में ही बनी होती है। पेटन और याचिटो फिर से सिंथेटिक स्किन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से बिजली चली जाती है और इन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। स्किन के सेल 99 मिनट्स के बाद भी स्टेबल होते हैं। पैटर्न समझ जाता है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लैब में अंधेरा हो गया था। खैर, ये लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि रॉबर्ट दुरैंत और उसकी गैंग वहाँ आ जाते हैं। याचिटो को गोली मार दी जाती है और पेटन के हाथों को जलाने के बाद उसे एसिड में फेंक दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के बाद रॉबर्ट इस लैब को ब्लास्ट कर वहाँ से निकल जाता है, पर इस ब्लास्ट में पेटन की बॉडी उड़कर पानी में गिर जाती है। आगे हम देखते हैं जूली को, जो कि पेटन की कब्र के पास खड़ी होती है। दरअसल इस कब्र में याचिटो की बॉडी रखी गई होती है। जूली को यही लग रहा होता है कि पेटन उस ब्लास्ट में जलकर मर चुका है। अब आते हैं पेटन के पास, जो कि एक हॉस्पिटल में होता है। शायद किसी ने उसे रेस्क्यू कर इस हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया होगा। खैर, हम देखते हैं कि पेटन की बॉडी इस कदर जल चुकी होती है कि डॉक्टर्स को सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सर्जरी के बाद पेटन को किसी तरह का दर्द महसूस नहीं होगा, पर इस सर्जरी का एक खास साइड इफेक्ट भी होता है और वो ये होता है कि पेटन का गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। एनीवे, आगे हम ये देखते हैं कि पेटन की आंखें खुल जाती है और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। दर बदर घूमने के बाद पेटन जूली तक पहुंच ही जाता है, पर जूली एक अजीब से दिख रहे शख्स को देखकर भाग जाती है। जूली का ऐसा बर्ताव देखकर पेटन समझ जाता है कि उसे अभी जूली को भूलना पड़ेगा और अपने चेहरे को ठीक करना पड़ेगा। पेटन अपनी जल चुकी लैब में जाता है, जहां उसके द्वारा किया गया सारा रिसर्च बर्बाद हो चुका होता है। अब पेटन तय करता है कि वो फिर से अपनी रिसर्च शुरू करेगा।
इसके लिए वो एक खंडर हो चुकी फैक्ट्री में जाता है और अपनी लैब को फिर से सेटअप करता है। लैब को सेटअप करने के बाद पेटन अपना चेहरा बनाने की कोशिश करता है सिंथेटिक स्किन की मदद से। चूंकि उसके पास अपनी और कोई तस्वीर नहीं होती, इसके कारण उसका चेहरा उसी वक्त नहीं बन सकता। इस पूरे प्रोसेस में करीब 570 घंटे लगने वाले होते हैं। आगे हम देखेंगे कि पेटन के हाथ भी जल चुके होते हैं। वो इस बात पर भी दुखी होता है और तय करता है कि वो रॉबर्ट दुरैंत और उसकी गैंग से बदला लेगा। एनीवे, हम देखते हैं जूली को एक पार्टी में जो कि लुइस के द्वारा दी गई होती है। यहाँ हम महसूस करेंगे कि लुइस जूली के करीब आने की कोशिश करता है, पर जूली उसकी इस कोशिश को नाकाम कर वहाँ से चली जाती है। इस पार्टी को खिड़की से होते हुए पेटन भी देख रहा होता है। लकीली इस पार्टी में रॉबर्ट दुरैंत की गैंग का वो शख्स भी होता है जिसने याचिटो को गोली मारी थी। पेटन इस शख्स पर अपनी जानलेवा पकड़ बनाता है। ये शख्स पेटन को बतलाता है कि रॉबर्ट के पास हर हफ्ते कुछ पैसा पहुंचाया जाता है और ये पैसों का लेन देन एक ही जगह पर होता है। इस लेन देन में पॉली नाम का शख्स अहम होता है, क्योंकि यही शख्स पैसों से भरा ब्रीफ केस रॉबर्ट तक पहुंचाता है। एनीवे, हम देखेंगे कि पेटन पॉली की कुछ तस्वीरें ले रहा होता है। इन तस्वीरों में पॉली के हाथ और उसका चेहरा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम पेटन को उसकी खंडर हो चुकी लैब में पाएंगे, जहां वो पॉली का चेहरा और उसके हाथों की सिंथेटिक स्किन बना रहा होता है। सिंथेटिक स्किन इतनी सही तरीके से बनी होती है कि पेटन पूरी तरह से पॉली के रूप में बदल जाता है। आगे कहानी हमें बताएगी कि कैसे पेटन पॉली के घर जाता है और उसे बेहोश कर उस जगह चला जाता है जहां पैसों का लेन देन हो रहा होता है। पेटन, जो कि इस वक्त पॉली के रूप में होता है, वो ब्रीफ केस लेकर वहां से निकल जाता है। अब आता है कहानी में मजा, जब रॉबर्ट दुरैंत अपने पैसों को ढूंढते हुए पॉली के घर पहुंच जाता है। रॉबर्ट यहाँ पाता है कि पॉली ने एक नया सूट पहन रखा होता है और उसके रूम में एक प्लेन का टिकट भी होता है। यहाँ रॉबर्ट को लगता है कि पॉली ने उसके पैसों को चुरा लिया और अब वो शहर से भागने की कोशिश कर रहा होता है। गुस्से में आकर रॉबर्ट पॉली को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। पॉली एक कार पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर पेटन भी बैठा होता है, जो कि अभी तक पॉली के रूप में ही होता है। पेटन अपनी लैब में वापस आता है, जहां वो खुद पर ही गुस्सा कर रहा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेटन दो लोगों को मार चुका होता है। पहला शख्स होता है याचिटो को मारने वाला इंसान और दूसरा पॉली, जिसे अभी अभी पेटन मरवा चुका होता है। खैर, पेटन को होश तब आता है जब वो देखता है खुद के चेहरे को, जो कि सिंथेटिक स्किन से बनकर तैयार हो चुका होता है। पेटन अपने मास्क को पहनकर जूली से मिलने जाता है। पहले तो जूली को यकीन नहीं होता कि पेटन लौट आया है, पर बाद में वो मान लेती है कि ये सच है। पेटन भी उसे कुछ नहीं बताता, वो पहेलियों में बातें करता है। एनीवे, आगे हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो फ़ोन पर अपने आदमियों से कह रहा होता है कि पॉली की वजह से उसे बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो चाइना टाउन से अपने एक बिजनेस पार्टनर से वसूली करेगा। अब रॉबर्ट की ये बातचीत घर के बाहर खड़ा पेटन सुन लेता है, वो भी ट्रांसमीटर की मदद से। पेटन बड़ी चालाकी से रॉबर्ट का फेस मास्क पहनकर एक स्टोर लूटने जाता है, जहां वो कैमरे में देखकर खुद का नाम रॉबर्ट दुरैंत बताता है। इससे होगा ये कि जब असल रॉबर्ट को चाइना टाउन जाना होता है, तब उसके घर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी ओर पेटन रॉबर्ट के रूप में चाइना टाउन जाता है और पैसों से भरा ब्रीफ केस लेकर वहां से भागने लगता है। जब पेटन वहां से निकल रहा होता है, तब असली रॉबर्ट भी आ जाता है। ये देखकर रॉबर्ट के गैंग मेंबर्स तक कंफ्यूज हो जाते हैं। पेटन ने जो मास्क पहन रखा होता है, वो ठीक 99 मिनट्स के बाद पिघलने लगता है और वो रॉबर्ट से बचते बचाते वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखेंगे पेटन और जूली को एक मेले में। यहाँ पेटन एक दुकानदार पर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसकी उंगलियां ही तोड़ देता है। पेटन का ऐसा रूप देखकर जूली को उस पर शक होता है। पेटन का पीछा कर वो उस खंडर हो चुकी फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। जूली वहां जाकर पाती है कि पेटन के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। वहां वो सिंथेटिक स्किन से बने हुए मास्क तक पाती है। वहीं दूसरी ओर पेटन बेनकाब होता है। पेटन अपनी शक्ल जूली को इस तरह दिखाने से डर रहा होता है। आगे हम जूली को लुइस के ऑफिस में पाएंगे, जहां वो पेटन की बात करने आई होती है। यहाँ जूली को वही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसके कारण ये सब शुरू हुआ था। जूली के पूछने पर लुइस उसे बताता है कि रॉबर्ट उसके लिए ही काम करता है और ये सब कुछ रॉबर्ट शुरू से ही उसके कहने पर कर रहा होता है। खैर, लुइस जूली को जाने देता है और वो बुलाता है रॉबर्ट को और कहता है कि पेटन अभी भी जिंदा है
और तुम्हारा हर काम वही बिगाड़ रहा है। रॉबर्ट जूली का पीछा करता है उस खंडर हो चुकी फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए। जूली फैक्ट्री के सामने बनी एक गली में खड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर पेटन जूली को खिड़की से देख रहा होता है। कुछ देर के लिए इनकी आंखें टकराती है, पर तभी रॉबर्ट के गैंग मेंबर्स आकर जूली को उठा ले जाते हैं। ये देख पेटन इनकी गोलियों से बचता हुआ जूली का पीछा करने लगता है। पेटन जूली को बचाने में कामयाब भी हो जाता, अगर रॉबर्ट वहाँ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ना आ जाता तो। अब पेटन अपनी दिशा बदलता है और अपनी फैक्ट्री की तरफ भागने लगता है। फैक्ट्री के अंदर रॉबर्ट के गैंग मेंबर्स भी होते हैं जो अंधाधुंध गन फायरिंग कर रहे होते हैं। एनीवे, हम देखते हैं पेटन इन्हीं गैंग मेंबर्स के मास्क पहनकर इन्हें एक एक कर मार रहा होता है। ये मास्क उसने पहले ही बना रखे थे। खैर, आगे हम देखेंगे कि पेटन रॉबर्ट तक भी पहुंच जाता है। यहाँ रॉबर्ट उसे गिरा देता है, पर पेटन को मारना इतना आसान नहीं। वो हेलीकॉप्टर से लगी एक रस्सी पर लटक जाता है। पेटन पूरे शहर भर में सैर करता है इस तरह से, और एक अच्छा मौका देखकर रस्सी को एक ट्रक में अटका देता है। पेटन का ऐसा करते ही रॉबर्ट का हेलीकॉप्टर एक जगह टकरा जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। अगले ही सीन में हम रॉबर्ट की शक्ल को देखते हैं। असल में ये पेटन ही है। वो उस जगह को तलाश कर लेता है जहाँ जूली को ले जाया गया होता है। जूली को लुइस ने पकड़ रखा होता है। ये सारे लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर आते हैं। यहाँ ये क्यों आए हैं ये अभी पता चलेगा। दरअसल लुइस को पेटन की असलियत का पता चल जाता है। वो जानता है कि पेटन ने रॉबर्ट का मास्क पहन रखा होता है। लुइस ये पता लगा लेता है बातों बातों में। एनीवे, पेटन और लुइस की हाथापाई होती है और इस लड़ाई में पेटन लुइस को नीचे गिरा देता है और मार देता है। जूली पेटन का असली चेहरा देख लेती है। वो पेटन के साथ ही रहना चाहती है, पर पेटन तय कर चुका होता है कि उसे अपना इलाज ढूंढना होगा और जूली को छोड़कर जाना होगा। वो जूली को एक भीड़ भरी गली में छोड़कर चला जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय।